लोग अभी बोलते हैं वो तो एमपी नहीं, वो तो बहुत बड़ा ठेकेदार है। कि अरे 5 साल में आप एक पत्नी को नहीं खोज पाए तो लोगों को कहाँ से खोजिएगा दुख और दर्द को। कि निर्दलीय लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अभी लड़ने का तो हम लड़ेंगे ही, बट मेरा प्राथमिकता है कि सबने हम आम जनता से राय मशवरा लेना चाहते हैं कि हम खड़े हों या न खड़े हों। या विजय हंसदा अगर आपको पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं है। विजय हंसदा आपके लिए क्या है नहीं किया, आप हम सारा चीज़ डिटेल ले रहे हैं लोगों से। सब जनता का राय ले रहे हैं, जनता का राय ले रहे हैं। और पार्टी में भी, संगठन में भी हमने बात को रखा है। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने जिस दिन बहुमत साबित किया उसी दिन हमने कहा था कि आपको हम समर्थन देंगे सदन के अंदर में। और हमारा कुछ मांग है, वो है 5 मुद्दा है। एसपीटी एक्ट, सीएटी एक्ट, अस्थायी नीति, नियोजन नीति और पीपेसा एक्ट। हमने समर्थन दिया और समर्थन देने के बाद शाम में माननीय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी के यहाँ हम लोग बैठे। हम लोग मात्र 3 आदमी थे, मुख्यमंत्री जी थे, मैं भी था और बसंत सोरेन भी थे। और वहीं पर हमने चर्चा किया कि आगामी लोकसभा चुनाव अब होने वाला है और अपने तरफ से जो हमको जानकारी है, क्योंकि बोरियो विधानसभा भी राज्यमहल लोकसभा में है, ये तो सटा हुआ है, लोकसभा के अंतर्गत आते हैं। तो हमने उसी समय कहा कि हमको जानकारी है, हमको खबर मिली है, लोगों से बात भी हुई है, मोबाइल से भी बात हुई है। काफ़ी लोगों का शिकायत है, काफ़ी लोग नाराज है विजय हंसदा से। इसीलिए आप मुख्यमंत्री हैं, आप पता कर लीजिए। अगर विजय हंसदा जीतेगा तो लोबिन हमरम कुछ नहीं बोला। काहे कि पूरे झारखंड प्रदेश में एक ही सांसद है विजय हंसदा, पूरे झारखंड में मात्र एक ठो लोकसभा, राजमहल लोकसभा, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का विजय हंसदा। तो अगर ये सीट भी अगर लूज हो जाएगा तो हम लोग कहाँ मुंह दिखाएंगे। बहुत स्पष्ट में भी हमने। लेकिन ऐसे अगर आप निर्दलीय लड़ते हैं तो फिर तो वो सीट भी तो चला जाएगा। नहीं, सवाल ही नहीं है ना, पहले समझने की बात है, पहले समझ लीजिए आप लोग। हमने कहा कि आप लोग पता करिए और लोगों से भी पता कराइए। हमको कहा गया था ठीक है, आप सीनियर जो मेंबर हैं स्टीफन मरांडी, नलिन सोरेन, आप उससे भी बात करिए। हमने उन लोगों को भी कहा कि एक सांसद है पूरे झारखंड में राज्यमहल लोकसभा सीट से विजय हंसदा, अगर ये सीट अगर लूज हो जाएगा, लोग पसंद नहीं कर रहे, लोग देखे नहीं है, उसका क्रियाकलाप कुछ है नहीं। लोग अभी बोलते हैं वो तो एमपी नहीं, वो तो बहुत बड़ा ठेकेदार है, लोग बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। आप जनता के बीच जा रहे हैं सभी के जगह, तो आप जनता की क्या राय है? अब पहले बात तो सुन लीजिए। तो ये मैंने पार्टी में रखा और अभी आप यहाँ भी सुन रहे थे, मैं पाकुड़ गया, हिरणपुर में मैं 4 दिन रहा, 28, 29, 30, 31, और वहीं से हम पाकुड़ गए, बहसपुर गए, लिट्टीपड़ा भी गए, अबड़ापड़ा भी गए, सब जगह यही शिकायत है। तो हमने पार्टी को आगाह कर दिया और लोगों के कहने के मुताबिक, जैसे अभी यहाँ लोगों ने बोला कि अगर आप नहीं आते तो हम लोग क्या करते, हम लोग चाहे सो जाते या नहीं तो नोटा में दबाते। इसका मतलब फिर बीजेपी यहाँ आ जाती। तो जहाँ बीजेपी एक बार भी यहाँ कमल नहीं खिला है तो क्या हम लोग उसको मौका दे दें? हमने पार्टी को अवगत कर दिया है और पार्टी को कहने के बावजूद हम वेट एंड वॉच में इतना दिन तक रहती, इतना दिन रहे हम बोले भैया आप चेहरा बदलिए। हम नहीं चाहते, लोगों का कहना है कि चेहरा बदलना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि लोबिन हेम्ब्रम का ही हो, लोगों का कहना था चेहरा बदलना चाहिए। हम जब आए तो लोगों ने कहा कि इत्तेफाक से आप आए हैं और हमारा दिल में यही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का मान सम्मान शान कैसे बचेगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का तीर धनुष कैसे लहराते रहेगा, ये हमारे मन में है।
लेकिन पार्टी के लोगों ने, हम बहुत देर तक इंतजार किए, पार्टी के लोगों ने फिर विजय हांसदा को दे दिया। तो अगर आप जबरदस्ती पब्लिक को, कोई नेता को थोप दीजिएगा जो नहीं चाह रहा है, उनको देखा लोगों ने, हम लोगों ने सब मिलकर के पहली बार जिताया, दूसरे बार भी हमने जिताया, सभी लोग मिलकर जिताए हैं। और दूसरी बार में हमने उसको कहा था कि अरे 5 साल में आप एक पत्नी को नहीं खोज पाए तो लोगों को कहां से खोजिएगा, दुख और दर्द को, ये भी हमने कहा था। तो ठीक है, जनता अगर चाहती तो लोबी को कोई मतलब नहीं था। अभी भी हम पार्टी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, अब देखा जाए। आप क्या चाहते हैं, अभी विधायक ये लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? लड़ेंगे, लोगों का आशीर्वाद है, लोगों का आह्वान है, आवाम का ही आवाज है कि आप लड़िए। और मैं तो खड़ा होने वाला नहीं था, लेकिन लोग उब चुके हैं विजय हांसदा से, इसीलिए हमको डर है कहीं न कहीं ऐसा हो कि बीजेपी यहाँ अभी जीत आप जाए। पार्टी में हैं, क्या अलग हो गए? हम पार्टी में हैं, क्यों अलग होंगे? तो अभी जो अब ये लोकसभा चुनाव है, हम लड़ेंगे, पार्टी के तहत लड़ेंगे। पार्टी के आपको टिकट दे रहे हैं? दिया नहीं दिया, लेकिन पब्लिक तो टिकट देगा। आपको याद दिलाता हूँ 1995 में यही पब्लिक जनता जनार्दन है, हमको लोगों ने बहते हुए पानी में ठेल दिया था, हमको टिकट नहीं दिया, और यही लोगों ने टिकट दिया, हल छापे जो लोगों ने जिताया। तो यही तो महान है। तो अभी तक मतलब आशा बनाए हुए हैं कि अगर जेएमएम अगर मतलब आपको टिकट दे दे, टिकट तो यार दे ही दिया, आप क्या रहा? तो राजमूल सीट तो आप एक उपाय है, लोगों के कहने पर हम निर्दलीय लड़ेंगे, निर्दलीय आप लड़ेंगे? आराम से लड़ेंगे, आराम ऐसे से। में तो बीजेपी फिर निकले जाएगी। कैसे निकलेगी? आप अंदाजा लगा रहे हैं? सारे मुस्लिम, सारे आदिवासी हमारे साथ है, इन्हीं की आवाज है। आप फीडबैक लिए होंगे ना, तो क्या? आपको क्या लग रहा है कि आप किसका? जीत जाइएगा? मतलब बिहार में अभी घूम रहे, झारखंड में जगह जगह, तो आप फीडबैक लिए होंगे ना? आप यही सब तो ले रहे हैं। हाँ। क्या सुन आपको रहे हैं क्या अभी? लग रहा है? यही सब तो सुन, आप क्या सुन रहे थे अभी? तो वही ना, आप जैसे हर आप फिर जगह, हमसे पूछ रहे हैं। हर जगह अरे भी आप वही जा रहे चीज हैं। के लिए तो हम आए हैं। हाँ हमको लोगों के कहने के मुताबिक, अभी आपके सामने बोला ना जी, कि लोबी हमरम को खड़ा कराना चाहिए, हम लोग इसको जिताना चाहिए। ठीक है, हम इस जगह तो हर जगह का यही मसला है, हर जगह यही बात है। कोई बीजेपी को जिताने का हम ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं है। अगर लोग बोलता है, मीडिया वाला लोग बोलता है कि आप विजय हांसदा को हराने के लिए आप बीजेपी से मिले हुए हैं, मैंने चैलेंज के साथ कहा है, कहाँ बोला है, क्या बोला है, किसके साथ देखा है, किससे हमने बात किया है? तो लोगों को गुमराह करने के लिए बहुत तरह का लोग षड्यंत्र रचता है, लेकिन सच्चाई सच्चाई होता है। इसलिए आज जितने लोग आए हैं, ये कल हमने तय किया, हम रांची से आए और साहेबगंज गए, साहेबगंज में मीटिंग किए, इसके बाद तालझारी में ब्लॉक में मीटिंग किए, बोरियो ब्लॉक में मीटिंग किए, और आज यहाँ मंडरों में कल हम शाम को बोले हैं, आज इतने लोग आए हैं। अगर 2-4 दिन पहले होते तो कितने लोग जमा हो जाते? क्या मुद्दा लेके आप चुनाव लड़ेंगे? क्या मुद्दा लेके? अरे मुद्दा तो वही मुद्दा है यार, जो सरकार का मुद्दा है। इसीलिए तो आप सदन के अंदर में, विधानसभा के अंदर में यही सब बात बोलते रहते थे। मैं अपने तरफ से कोई मुद्दा अलग से नहीं थोप रहा हूँ। ये मुद्दा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का था। हमने कहा कि भाई इसी बात को लेकर के लोगों ने आप पर विश्वास जताया, वोट भी दिया, सरकार भी बनी, आप मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सरकार, जो मुद्दा था स्थानीय नीति, अभी तक नहीं हुआ, नियोजन नीति नहीं हुआ, पी पैसा एक्ट लागू नहीं हुआ, एसपीटी एक्ट सीएनटी को सख्ती से लागू नहीं किया गया। यही सब तो मुद्दा था। मुद्दा तो बहुत है। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 6 महीने के अंदर में हम 5 लाख नौजवानों को हम काम देंगे, नौकरी देंगे। कहाँ चला गया? उन्होंने ही कहा था कि हमारे सरकार बनने के बाद 50 करोड़ का ठेकेदारी यहाँ के नौजवानों को मिलेगा, एक भी नहीं मिला। उन्होंने ही कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 3 लाख का आवास देंगे। हम भी उस मंच में भाषण देते थे। तो हमारा यही मुद्दा है, यही मुद्दा रहेगा।